हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में। हम दो मेथड्स भी हमने पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के। दैट वाज वेरिएबल सेपरेबल मेथड एंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो फॉर्मेट होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सबसे पहले तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन देख के जज करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी लीनियर है या नहीं है। अगर आप समझ लेते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप वही फॉर्मूला यूज़ करके आपका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर if the dependent variable y and its derivatives with respect to the independent variable occur in the first degree only and there is no restriction of any kind on the occurrence of the independent variable x। मतलब सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं किसकी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। लीनियर इन y, लीनियर इन y का मतलब सबसे पहले तो लीनियर का मतलब क्या होता है, 1 या फिर पावर 1। तो यहाँ पे सबसे मेन कंडीशन है पहली चीज़ तो कि जो आपका y है y की पावर 1 होनी चाहिए। अगर y की पावर 1 नहीं है तो आपकी इक्वेशन लीनियर नहीं है। दूसरी चीज़ dy/dx की पावर भी क्या होनी चाहिए, 1। तीसरी चीज़ y और dy/dx का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बार यही गलत हो जाता है कि y की पावर भी 1 है, dy/dx की पावर भी 1 है, तो आपने कह दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं y और dy/dx का प्रोडक्ट आ रहा होता है। तो अगर dy/dx का और y का प्रोडक्ट आ रहा है तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन y में तो लीनियर नहीं है, x में हो सकता है कि हो जाए बट y में लीनियर नहीं है। तो जो एक जनरल फॉर्म होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y का वो होता है ये dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p क्या है, आपका कोई भी x का फंक्शन है, और सिमिलरली q क्या है, कोई भी x का फंक्शन है। x पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, x की पावर नेगेटिव भी हो सकती है, फ्रैक्शनल भी हो सकती है, x पे कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं है, cos x, sin x, tan x कुछ भी आ सकता है। बस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में होने के लिए क्या चाहिए, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। y की पावर 1, dy/dx की पावर 1 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन नहीं आना चाहिए। y का जिस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो x का फंक्शन हो सकता है या फिर कांस्टेंट हो सकता है। सिमिलरली राइट हैंड साइड पे जो आपका फंक्शन है वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वो x का फंक्शन होता है। तो अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y दिख रही है, एक बार पता लगा लिया ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, उसके बाद सॉल्व कैसे करना है, दो स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें फाइंड करना होता है IF का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है यहाँ पे, e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p इंटू dx। मतलब y के साथ पे जो आपका यहाँ पे फंक्शन आ रहा है उसका जब आप e की पावर करके इंटीग्रेशन करोगे तो वही आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। इसीलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते टाइम आपको उसको इस जनरल फॉर्म से रिलेट करना है और p और q की वैल्यूज़ पहले ही लिख लो सो दैट आप सॉल्व करने में गलती ना करो। p की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और सोल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू फिर से इंटीग्रल का साइन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c क्यों, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, इसीलिए इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। बट कई बार क्या होता है, ये तो हमने बात करी डिफरेंशियल इक्वेशन इन y की, हो सकता है जो इक्वेशन आपको दिख रही है
वो लीनियर y में ना हो करके x में लीनियर हो। तो वो हम कैसे पहचानेंगे? एग्जैक्टली इसी फॉर्मेट का रिवर्स हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? x डिपेंडेंट हो जाएगा और y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो लीनियर इक्वेशन इन x का फॉर्मेट क्या है? dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। यहाँ पे p और q क्या है हमारे? या तो कांस्टेंट या तो फंक्शंस ऑफ y। वर्किंग सेम है, जो आपकी लीनियर इन y के लिए थी वही लीनियर इन x के लिए वर्किंग है, बस x और y हमारा इंटरचेंज हो जाता है। यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है? e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ p dy, क्योंकि यहाँ पे p आपका अब y का फंक्शन हो जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ p dy। और सोल्यूशन क्या हो जाता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और अब यहाँ पे क्योंकि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y का फंक्शन, q भी y का फंक्शन, तो यहाँ पे आप जो इंटीग्रेशन करते हो वो करते हो y के रिस्पेक्ट में। सो अब इसी पे हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व। अगेन आपके पास क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको कौन सा मेथड यूज़ करके सॉल्व करना है। आप अपने इक्वेशन को हर स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करके देखोगे। अगर आपको दिख रहा है आपने dy बाई डी एक्स लिखा, अगर आप देख पा रहे हो कि x और y के टर्म्स हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आप वेरिएबल सेपरेबल लगा लोगे। या फिर अगर dy बाई डी एक्स आपने लिखा और राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है वो आपको होमोजीनियस फंक्शन दिख रहा है, तो आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड अप्लाई करोगे। और ऐसे ही अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर फॉर्मेट से रिलेट कर पा रहे हो तो आप वो मेथड अप्लाई करोगे। सो यहाँ पे था 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले कोशिश करो कोई भी क्वेश्चन हो कि डी वाई बाई डी एक्स का जो आपका कोफिशिएंट है उसको 1 बनाओ, उसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है और आप देख पाओगे कि कौन से मेथड से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि इस पूरी इक्वेशन को क्या किया हमने? 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया। यहाँ आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और ये 4x स्क्वायर को हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो हो गया 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कनेक्ट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यही फॉर्म में आपको ये इक्वेशन दिख रही होगी। डी वाई बाई डी एक्स है, p क्या है? एक x का फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन में y है, और q भी हमारा क्या है? एक x का फंक्शन। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, लीनियर इन y। और p की वैल्यू क्या हो गई? y का कोफिशिएंट यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। q क्या हो गया? राइट हैंड साइड वाला फंक्शन, दैट इज 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक बार आपने देख लिया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन के तरफ। सोल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी e टू द पावर इंटीग्रल ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखो, ये डिनोमिनेटर को अगर आप t लेट करोगे, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हमने t लेट किया तो 2x dx आ जाएगा हमारा dt, और ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? e टू द पावर dt अपॉन t, यानी e टू द पावर log ऑफ t। इसके बाद t की वैल्यू रख दी तो e टू द पावर log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग आपका रिवर्स में होता है, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि e टू द पावर लॉग ऑफ a जो होता है, एक्सपोनेंशियल और लॉग हमारा कैंसिल होके ये बच जाता है सिर्फ और सिर्फ a। तो e टू द पावर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या हो गया? देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन क्या था? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c।
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ सॉल्व करना नहीं है, सिंपली आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू रख दो, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये थी आपकी q की वैल्यू, और इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रल ऑफ 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर का इंटीग्रल 4 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब अपॉन 3। तो आपका क्या बन जाएगा सोल्यूशन, 3 को इधर भेज दिया, 3y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 3c। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इजी है, एक बार आपने जज कर लिया कि आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है, उसके बाद बस आपने p और q की वैल्यूज़ देखी, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और स्टैंडर्ड जो आपका फॉर्मूला है वहाँ पे रख के सोल्यूशन फाइंड कर लिया। जैसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, यहाँ पे भी क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर से हमने पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। p की वैल्यू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और q की वैल्यू cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e टू द पावर p dx, यानी e टू द पावर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका इंटीग्रेशन अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, सो सेम e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, cos x का इंटीग्रल sin x, तो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू sin x प्लस c। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, और इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी हो सकती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर आप सेपरेट करते हो इसको तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस 2y क्यूब। अब क्या ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर लग रही है, लीनियर इन y तो ये नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, बिकॉज यहाँ पे y क्यूब का टर्म आ रहा है। जैसे ही y क्यूब का टर्म आया, मतलब ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी लीनियर इन y तो नहीं हो सकती। बट एक केस अभी भी हमारे पास है, वो क्या है, लीनियर इन x। एक बार अगर हमने चेक कर लिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन x है या नहीं है, उसके बाद हम इसको फर्दर इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो क्या किया, लीनियर इन x के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स था, इसको हम रिवर्स करके डी एक्स अपॉन डी वाई लेकर के आते हैं। तो सपोज ये वाले फंक्शन को आपने क्या किया, राइट हैंड साइड भेज दिया, सॉरी डिफरेंशियल वाले टर्म को आपने राइट हैंड साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, y डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब। अब x वाले टर्म को वापस से इधर भेजो, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू 2y स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या किया, इस y से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब अगर आप इसको कंपेयर करो, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब आपको दिखेगी लीनियर इन x, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। p की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 1 अपॉन वाई, q की वैल्यू क्या है 2y स्क्वायर, जो फंक्शन आपका राइट हैंड साइड पे है। अब इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। dy क्यों, बिकॉज अब आपका जो p है वो y का फंक्शन है, तो e टू द पावर माइनस 1 अपॉन y dy, तो e टू द पावर माइनस लॉग y, माइनस जब आप लॉग के पावर में ले जाओगे तो हो जाएगा लॉग 1 अपॉन y, और क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉग रिवर्स होते हैं तो बचेगा 1 अपॉन y।
और हमारा फाइनल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x इंटू 1/y, क्योंकि 1/y हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2y² इंटू 1/y dy प्लस c। लेफ्ट में कुछ सॉल्व करना नहीं है तो सिंपली x/y, यहाँ से आपका एक y कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रल 2y का, और इंटीग्रल 2y का जब आप करोगे तो आ जाएगा y²। सो आपका फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू y³ प्लस cy। तो जब भी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लीनियर चेक करना है, सबसे पहले तो आप देख लो कि वहाँ पे x के पावर्स आ रहे हैं या y के पावर्स आ रहे हैं। अगर y के पावर्स आ रहे हैं तो फिर वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर इन y तो नहीं हो सकती, बट आप चेक कर सकते हो कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर x है या नहीं है। अगर x में लीनियर है तो आप उसी फॉर्मेट से सॉल्व कर लो। अब कई बार क्या होता है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं होती है, बट एक प्रॉपर फॉर्मेट में है कि अगर आप उस इक्वेशन में कुछ चेंजेस कर दो या फिर कुछ सब्स्टिट्यूशन कर दो तो जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी वो लीनियर बन जाएगी। ऐसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, आइए देखते हैं उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है एंड कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म, कि जब आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको दिख रहा है कि ये लीनियर नहीं है, बट अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करें तो ये लीनियर में रिड्यूस हो सकता है। किस तरह का इक्वेशन होगा, सपोज ये इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखो तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप सिर्फ देख रहे हो तो आपको लीनियर दिखेगा, क्योंकि dy बाई डी एक्स की पावर भी 1 है, p हमारा x का कोई फंक्शन है और मल्टीप्लिकेशन में y है, y की पावर भी यहाँ पे क्या है 1 है। बट दिक्कत हमें कहाँ पे है, दिक्कत हमें सिर्फ और सिर्फ इस y टू द पावर n से है। बट अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ इस तरह से चेंज करें कि y टू द पावर n हमारा यहाँ से हट जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक लीनियर इक्वेशन में। और उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। क्वेश्चन के थ्रू ही हम देखते हैं, बिकॉज अगर मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको बताऊँगी तो शायद आपको समझ में ना आए। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स, लेफ्ट हैंड साइड में तो लीनियर दिख रहा है, dy बाई डी एक्स भी है, x का फंक्शन भी है और मल्टीप्लिकेशन में y है। बट अगर आप राइट हैंड साइड देखो क्या है, y² इंटू साइन एक्स, y की पावर 2 आ रहा है, जो टर्म आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर होने से रोक रहा है। बट क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, y टू द पावर n इंटू क्यू एक्स टाइप का फंक्शन, इसीलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलेंगे बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी आपको बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन दिखे आपको क्या करना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट हैंड साइड में y की जितनी भी पावर दिखे उठा के पूरी इक्वेशन को उतनी पावर से क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पावर y² है, इसी y² से हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी इक्वेशन को y² से डिवाइड कर दिया। जब आप पूरी इक्वेशन को y² से डिवाइड कर दोगे तो क्या आया, 1 बाय y² dy अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। राइट हैंड साइड से तो प्रॉब्लम हमारी हट गई, बट अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ गई, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यानी अब बर्नौली इक्वेशन जो हमारी थी हमें वहाँ पे कुछ नया सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, जो कि हम उस इक्वेशन को अभी भी लीनियर बना पाएँ। अभी ये लीनियर बनी नहीं है क्योंकि यहाँ पे y² अभी भी है, राइट हैंड साइड से हट गया बट लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी है वो y²। सो अब हमने क्या किया, एक चीज़ जो अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 1 अपॉन y है और यहाँ क्या है 1 अपॉन y² है। 1 अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 अपॉन y² होता है। तो हमने क्या सब्स्टिट्यूशन किया, लेट 1 अपॉन y इज इक्वल टू v। इसी को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1 अपॉन y² dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स।
यही सब्स्टिट्यूशन जब आप इस रिड्यूस्ड इक्वेशन में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, माइनस हटा दो, डी वी बाई डी एक्स माइनस वी अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब अगर आप देखो तो ये जो नई इक्वेशन आपको मिली है ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर किस वेरिएबल में है, लीनियर इन v, बिकॉज v की पावर्स यहाँ पे 1 है और आपको x का फंक्शन भी मिल रहा है। सो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या करना है, आप राइट हैंड साइड में y की जितनी भी पावर है उससे पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दो और यहाँ पे जो आपका टर्म आ रहा हो, जिस टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं है, उतने y वाले टर्म को आप क्या करो, v लेट कर लो। जब उतने y वाले टर्म को आप v लेट कर लोगे तो उसको डिफरेंशिएट करने पे आपका dy बाई डी एक्स ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। यही स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब एक बार जब आपने लीनियर इन v में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वर्किंग सेम है। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, v का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू राइट हैंड साइड वाला फंक्शन दैट इज माइनस साइन एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू द पावर p dx, यानी कि e टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स विच इज़ ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स, माइनस ऊपर चला जाएगा तो 1 अपॉन एक्स। तो फाइनल सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, यानी 1 अपॉन y इंटू 1 अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q, यानी कि माइनस साइन x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन x प्लस c। सो 1 अपॉन एक्स वाई माइनस साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करोगे। इसको हम इंटीग्रेट अब कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करके। प्रोडक्ट रूल यूज़ मतलब आइलेट, बट क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जब आप फर्स्ट फंक्शन किसको लोगे, 1 अपॉन एक्स को लेंगे, सेकेंड फंक्शन किसको लेंगे, माइनस साइन एक्स को लेंगे। बट ये इंटीग्रल जब आप एक्सपैंड करोगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स का, और 1 अपॉन एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो वो पावर्स बढ़ती ही जाएंगी। इसीलिए इस क्वेश्चन में हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। बट अगर इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है तो आपको पूरा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हम बर्नौली पे और देख लेते हैं। सो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके बाद हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म हो जाएगी एंड हम नेक्स्ट टर्न से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। सो अगेन सी दिस इक्वेशन 2 dy बाई डी एक्स माइनस वाई सेक एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब टैन एक्स। अगेन आप अगर देखो तो और किसी टर्म में हमें प्रॉब्लम नहीं है लीनियर होने में, हमें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इस वाई क्यूब से है। तो मैंने क्या बोला था, जो भी आपकी y की पावर हो आप क्या करो, उससे पूरे के पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब हम पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को y क्यूब से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, एक y आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर सेक एक्स, और राइट हैंड साइड में बचेगा टैन एक्स। सेकेंड स्टेप क्या बताया था कि आपका x वाले फंक्शन के साथ y का जो भी टर्म आ रहा हो उसको आप क्या करो, v लेट करो। यहाँ पे x का फंक्शन है sec x और इसके साथ y का टर्म क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो हमने पूरे के पूरे माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर को v लेट कर लिया। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो हमने क्या देखा, 2 अपॉन वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स की जगह सीधे सीधे आपका क्या आ गया, अब डी वी अपॉन डी एक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी, डी वी बाई डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वी इज इक्वल टू टैन एक्स। अब हमारी क्या हो गई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन v, यानी डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल टू q, जहाँ पे p और q क्या है, फंक्शंस ऑफ x। p की वैल्यू है sec x और q की वैल्यू है tan x। तो इसको सॉल्व अब हम एकदम वैसे ही करेंगे जैसे कि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बिकॉज अब हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर में रिड्यूस कर दिया है।
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर p dx, दैट इज e टू द पावर sec x dx. sec x का इंटीग्रल होता है log sec x प्लस tan x. मैंने आपको इंटीग्रल फॉर्मूलों की एक शीट भेजी थी, आप उसमें से चेक कर सकते हो. sec x का इंटीग्रल log sec x प्लस tan x. तो ये एक्सपोनेंशियल पावर में है, log और एक्सपोनेंशियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec x प्लस tan x. ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सोल्यूशन क्या हो जाएगा? v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c. लेफ्ट हैंड साइड में हमें कुछ सॉल्व करना नहीं है, तो हमने क्या किया, सीधे सीधे यहाँ पे v की वैल्यू रख दी, क्योंकि राइट हैंड साइड में वैसे भी हमारा कहीं v का यूज़ है नहीं. v हमने लेट किया था -1/y² को, सो लेफ्ट हैंड साइड आ गया -1/y² इंटू sec x प्लस tan x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q हमारा था sec x. जब आप sec x का sec x प्लस tan x में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आ जाएगा sec x tan x प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि हमारा q था tan x. अब इसको हम सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे. sec x tan x का इंटीग्रल आ जाएगा sec x, और tan स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1. sec स्क्वायर x माइनस 1 हमने क्यों लिखा है? बिकॉज sec स्क्वायर x का हमें इंटीग्रल पता है और tan स्क्वायर x का कोई भी इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं होता. तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x और माइनस 1 का इंटीग्रल x. सो यहाँ से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा माइनस sec x प्लस tan x होल अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू sec x प्लस tan x माइनस x प्लस c, which is the required solution.